हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर लिंक्डइन ऑटोमेशन के बारे में। हम देखें किस तरीके से मेक टूल को यूज करके हमारे कंटेंट को रेगुलरली किस तरीके से लिंक्डइन पर पोस्ट करा सकते हैं। इस तरीके के जब भी ऑटोमेशन हम सेट करते हैं तो हमारा बहुत सारा टाइम यहाँ पर बच जाता है और उस टाइम को हम यहाँ पर दूसरे किसी और काम में यूज कर सकते हैं। तो हम देखें किस तरीके से हम यहाँ पर ऐसे सिनेरियो कैसे क्रिएट कर सकते हैं जो हमारे कंटेंट को रेगुलरली यहाँ पर लिंक्डइन पर पोस्ट करें। हमको यहाँ पर बिल्कुल भी टाइम और एफर्ट लगाना नहीं पड़ेगा। हाँ, शुरुआत में आपको बस एक सिनेरियो क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपको सिनेरियो क्रिएट करना आ जाए तो आप अच्छे तरीके से यहाँ पर किसी भी टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊं किस तरीके से यहाँ पर हम अपने लिए एक सिनेरियो कैसे क्रिएट कर सकते हैं जो हमारे टास्क को ऑटोमेट कर सकता है और कंटेंट को यहाँ पर लिंक्डइन पर रेगुलरली पोस्ट कर सकता है। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने बिल्कुल भी यहाँ पर हल्का सा भी स्किप किया तो आपको यहाँ पर पूरा प्रोसेस समझ नहीं आएगा सही तरीके से। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं हम हमारे वीडियो की ओर। अब सबसे पहले हम यहाँ पर make.com में लॉगिन कर लेंगे और लॉगिन करने के बाद हम यहाँ पर नया सिनेरियो क्रिएट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर प्लस का साइन आ रहा है, इसमें हम कस्टम वेबबुक क्रिएट करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर वेबबुक आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने वेबबुक को इंसर्ट कर लिया और यहाँ पर अगर आप चाहो तो यहाँ पर आपने पहले अगर इसको पहले कभी यहाँ पर यूज कर रखा है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर आपने वेबबुक क्रिएट नहीं कर रखा हो तो आप यहाँ पर नया क्रिएट करना पड़ेगा आपको। तो मैं यहाँ पर web1 लिख देता हूँ, लिखने के बाद मैं इसको सेव कर लूंगा। इस तरीके से अब हमारा वेबबुक क्रिएट हो चुका है। अब आप ये लिंक देख सकते हैं, इस लिंक को हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। यहाँ पर एक्सेप्टेड आ रहा है। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर जब भी इसको रन करेंगे तो रन करने के बाद हमको वहां पर इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, तभी जाके ये रन होगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर दूसरा मॉड्यूल ऐड करेंगे। मॉड्यूल में यहाँ पर मैं परप्लेक्सिटी एआई को ऐड करूंगा। अब मैं बता देता हूं आपको यहाँ पर मैं परप्लेक्सिटी एआई को क्यों ऐड कर रहा हूं। परप्लेक्सिटी एआई को यूज करके हम जितने भी यहाँ पर न्यूज होंगे उसको सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद उसका हम यहाँ पर समरी प्रिपेयर करेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले क्रिएट अ चैट कंप्लीशन को ऐड कर लूंगा। ऐड करने के बाद यहाँ पर मैंने पहले से यहाँ पर अपना परप्लेक्सिटी का अकाउंट ऐड कर रखा है। अगर आपने नहीं कर रखा, ऐड करके आप यहाँ पर एपीआई की को इंसर्ट करके इसको सेव कर सकते हैं। अब एपीआई की के लिए आपको परप्लेक्सिटी पर जाना पड़ेगा और वहां पर एपीआई की इसका ऑप्शन आएगा। वहां से आप यहाँ पर परप्लेक्सिटी के लिए यहाँ पर एपीआई की जनरेट कर सकते हैं और उसको यहाँ पर लाकर पेस्ट कर सकते हैं। अब इतना सब करने के बाद मॉडल में हम यहाँ पर सोनार को सेलेक्ट कर लेंगे। सोनार के अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे आप उसको भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम मैसेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ से रोल में हम यहाँ पर यूजर सेलेक्ट करेंगे और कंटेंट में यहाँ पर हमको प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा। अब इस प्रॉम्प्ट को भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस प्रॉम्प्ट को आपको एज इट इज यहाँ पर पेस्ट करना पड़ेगा जो हमारे लिए यहाँ पर न्यूज को यहाँ पर जनरेट करेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिख रखा है सर्च द लेटेस्ट वेरीफाइड न्यूज अबाउट एआई पब्लिश्ड इन लास्ट 24 आवर्स और साथ में मैंने वहां पर पेपर का भी यहाँ पर चैनल का भी यहाँ पर नाम लिख रखा है। इस तरीके से हमको पता पड़ सकता है हमने किसी वेरीफाइड सोर्सेज से यहाँ पर कंटेंट को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया है। अब इतना सब करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसका फॉर्मेट भी बता रखा है किस तरीके से यहाँ पर मेरे को डेटा चाहिए। और साथ में मैंने नीचे अगर आप देखेंगे तो इंक्लूड 3 to 5 टॉप स्टोरीज फ्रॉम र्यूटर्स ओनली, इसमें ये भी बता रखा है। इस तरीके से हमको पूरा प्रॉपर फॉर्मेट बताना पड़ेगा। इतना सब करने के बाद हम इसको सेव कर सकते हैं। अब मैंने ये सेव कर लिया। सेव करने के बाद अब हमको यहाँ पर दूसरा मॉड्यूल ऐड करना पड़ेगा। अब उससे पहले लेकिन मैं यहाँ पर रन करके देख लेता हूं। अब रन करने के लिए मेरे को दोबारा इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पर टिक मार्क आ चुका है। अब यहाँ पर परप्लेक्सिटी में भी यहाँ पर टिक मार्क आ चुका है। तो इस तरीके से हमको पता पड़ चुका है ये रन हो रहा है सही तरीके से। अब यहाँ पर अगर आप इसका आउटपुट चेक करोगे तो सर्च रिजल्ट्स में इसके आउटपुट भी आपको मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं टाइटल यूआरएल यहाँ पर सब सही तरीके से आ रहा है जिस तरीके से हमने यहाँ पर प्रॉम्प्ट में डिस्क्राइब किया था। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर वेबबुक्स और परप्लेक्सिटी है दोनों सही तरीके से काम कर रहे हैं। अब हमको यहाँ पर जो परप्लेक्सिटी का आउटपुट आ रहा है उसको हमको यहाँ पर कंपोजर स्ट्रिंग में ऐड करना पड़ेगा। मॉड्यूल में मैं यहाँ पर सर्च करूंगा टूल्स में मैं यहाँ पर स्क्रॉल करके जाऊंगा, यहाँ पर कंपोजर स्ट्रिंग इसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा। अब कंपोजर स्ट्रिंग में यहाँ पर मैं टेक्स्ट में अपना जो आउटपुट आ रहा है परप्लेक्सिटी एआई का उसको ब्रैकेट के अंदर इसको टाइप कर लूंगा। ये हमारा आउटपुट है परप्लेक्सिटी एआई का, इसको मैंने इसमें पास कर दिया। अब हम यहाँ पर जेसन पार्स मॉड्यूल को ऐड करेंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो पिछला मॉड्यूल का जो आउटपुट आ रहा है उसको हम यहाँ पर दूसरे मॉड्यूल में पास कराना चाहते हैं। अगर हम इसको पास नहीं कराएंगे तो परप्लेक्सिटी एआई का जो जेसन फॉर्मेट में जो आउटपुट आ रहा है वो एक अनरीडेबल टेक्स्ट की तरह वहां पर हमारे अगले मॉड्यूल में पास होगा। इसलिए हम इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जेसन पार्स को यूज करेंगे। अब इसमें हमको यहाँ पर अलग अलग तरीके से यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पर आपको ऐड पर क्लिक करना पड़ेगा और उसके आप अपने हिसाब से यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं। इसको हम जैसे यहाँ पर एडिट पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले मैंने डेटा स्ट्रक्चर में टाइटल क्रिएट कर रखा है और इसको अगर स्क्रॉल करेंगे तो फिर नेम वाला यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर आ रहा है और उसके बाद हमने यूआरएल का यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट कर रखा है। इस तरीके से हमको यहाँ पर फॉर्मेट करना पड़ेगा ताकि हमारा जो प्रीवियस आउटपुट आ रहा है वो इस तरीके से फॉर्मेट होकर हमारे अगले फर्दर मॉड्यूल के पास जा सके। इतना सब करने के बाद जेसन स्ट्रिंग में हम यहाँ पर दोबारा से जो हमारा पिछला वाला जो कंटेंट है उसको हम पास करेंगे।
इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये यहां पर ऐड हो चुका है। अब इसको हम सेव कर लेंगे। अब इतना सब करने के बाद हमको यहां पर अगला मॉड्यूल ऐड करना पड़ेगा। अगले मॉड्यूल में मैं यहां पर जेमिनी को ऐड करूंगा। यहां से क्रिएट अ कंप्लीशन ऑप्शन को मैं सेलेक्ट करूंगा। अब मैंने अपना पहला अकाउंट यहां पर पहले से ऐड कर रखा है। अगर आपको नया अकाउंट ऐड करना है तो आप ऐड पर क्लिक करके यहां पर एपीआई की ऐड कर सकते हैं। एपीआई की के लिए आपको गूगल एआई स्टूडियो में जाना पड़ेगा और उसको कॉपी करके यहां पर पेस्ट करना पड़ेगा। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूं। अब आप देख सकते हैं हमको यहां पर मॉडल सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मॉडल में मैं जेमिनी 2.5 को सेलेक्ट कर लेता हूं और मैसेज में मैं यहां पर सबसे पहले रोल को सेलेक्ट करूंगा और उसके बाद मैं पार्ट्स में यहां पर प्रॉम्प्ट को ऐड करूंगा। अब मैं यहां पर मैसेज टाइप में टेक्स्ट कर देता हूं और टेक्स्ट में मैं यहां पर अपना प्रॉम्प्ट को ऐड करूंगा। इस प्रॉम्प्ट को भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको यूज कर सकते हैं। अब आप ध्यान से देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ब्लू कलर से हमने यहाँ पर जो कंटेंट इसको सेलेक्ट कर रखा है, ये ब्लू कलर से दिख रहा है। ये असल में हमने यहाँ पर आउटपुट को इंसर्ट किया है जो जेसन वाले से हमने यूज किया है। इस तरीके से आप ये देख सकते हैं नंबर 4 URL जो आ रहा है ये ब्लू कलर से हाईलाइट हो रहा है। इसको हमने जेसन के आउटपुट को यहाँ पर ड्रैग करा है। इस तरीके से आप भी यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिख के उसमें कंटेंट को ड्रैग कर सकते हैं। अब इसी प्रॉम्प्ट को आपको सेम मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको कॉपी कर सकते हैं। इतना सब करने के बाद मैं इसको सेव करूंगा। अब हम देखते हैं सही तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो आप देख सकते हैं इसका आउटपुट आ चुका है और आउटपुट में आपने यहाँ पर रिजल्ट्स वाले यहाँ पर सेक्शन में देख सकते हैं इसका सही तरीके से आउटपुट आ रहा है। अब इतना सब हमने कर लिया है, ये बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। अब लास्ट बारी आती है यहाँ पर लिंक्डइन को ऐड करने की। तो यहाँ से मैं लिंक्डइन को सर्च कर लूंगा और यहाँ पर मैं सबसे पहले आप देख सकते हैं क्रिएट अ यूजर टेक्स्ट पोस्ट पर यहाँ पर क्लिक करूंगा। अब मैंने अपना लिंक्डइन अकाउंट भी यहाँ पर कनेक्ट कर रखा है। अगर आपने नहीं कर रखा हो तो आप उसको ऐड पर क्लिक करके उसको अपने अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। अब इतना सब करने के बाद कंटेंट वाले सेक्शन में हम यहाँ पर गूगल जेमिनी के आउटपुट को यहाँ पर ऐड करेंगे। अब मैं कंटेंट वाले सेक्शन में जाऊंगा और पार्ट्स को दोबारा से ओपन करूंगा और ये जो टेक्स्ट है इसको मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। अब यहाँ पर ऐड हो चुका है। इस तरीके से करने के बाद हम इसको सेव कर लेंगे। तो ये पूरा हमने यहां पर सिनेरियो क्रिएट कर लिया है। अब हम इसको रन करके देखेंगे सही तरीके से काम कर रहा है क्या। अब हम इसको दोबारा से रिफ्रेश करेंगे। अब आप देख सकते हैं इसने हमारे कंटेंट को पोस्ट कर दिया है। लिंक्डइन को हमने ओपन कर लिया है और सेम वही स्टेटस है जो उसने पहले हमें आउटपुट में दिखाया था जेमिनी के, वो वहां पर पोस्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप भी अपने लिंक्डइन अकाउंट को इस तरीके से ऑटोमेट करके यहाँ पर सेट कर सकते हैं और आपको टेंशन भी लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि लिंक्डइन ऑटोमेटिकली यहाँ पर डे टू डे यहाँ पर कंटेंट को पोस्ट करता रहेगा। आपको बस यहाँ पर शेड्यूल करना पड़ेगा और आपका काम आसान हो जाएगा। इस तरीके से आप भी अलग अलग सोशल मीडिया को यहाँ पर ऑटोमेट करके देखिए और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे यहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इस तरीके से आप भी अपने लिंक्डइन अकाउंट को यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर कंटेंट को पोस्ट करने के लिए सेट कर सकते हैं और अपना बहुत सारा टाइम को सेव कर सकते हैं। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।